हेलो एवरीवन, भारतीय टेस्ट किचन में आज करेले की सब्जी बन रही है, वो भी माँ की रेसिपी से। सबसे पहले हम इसको हल्का हल्का छील लेंगे और इसके अंदर कोई खराब पार्ट होगा तो उसको काट के निकाल देते हैं। इसके बाद सभी करेलों को अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद इन्हें गोल गोल पतला पतला काट लीजिए। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं काटना है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। बस इसी तरीके से इनके गोल गोल स्लाइस कट कर लीजिए। सभी करेलों को काट लेने के बाद इसमें हम एक बड़ा चम्मच भर के नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से करेलों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करके करेलों को लगभग 2 से 3 घंटे रखना होता है। मैंने सारे करेले पहले ही काट के नमक लगा के रख दिए थे। कुछ घंटों के लिए जब नमक लगा के हम करेलों को ऐसे फैला के छोड़ देते हैं तो ये हल्के से ड्राई हो जाते हैं और इस तरह जब हम रेसिपी बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। अब हमने इतना सारा नमक मिलाया था तो उसको धोने के लिए हमें 5 से 6 बार साफ पानी में अच्छे से मसल मसल के धो लेना है। इसे मसलते समय ध्यान रखिए, इसके बीज वगैरह ज्यादा अलग नहीं होने चाहिए। बस हमें अच्छे से मसल के धो लेना है। मैंने इसे 6 बार धो लिया है और अब इसके बाद इसका पानी पूरा निचोड़ते हुए हमें करेलों को अलग प्लेट में रख लेना है। आप चाहे तो दोनों हाथों से दबा के भी निचोड़ सकते हैं। बस सारे करेलों को पानी से अलग करके रख लीजिए। इस तरह जब हम पहले नमक लगा के रखते हैं तो करेले अपना कड़वा पानी छोड़ देते हैं और फिर वो ड्राई होने की वजह से वो पानी निकल जाता है। और जब हम उसे इतनी बार अच्छी तरह धो लेते हैं तो काफी हद तक कड़वापन निकल जाता है। इसके साथ ही हम आगे और टिप्स बताने वाले हैं जिस वजह से हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। चलिए, अब मैंने ये 6 आम कच्चे वाले हैं और साथ ही 4 हरी मिर्च ले ली हैं और ये लगभग 300 से 400 ग्राम प्याज लिया है। आधा किलो करेले में 300 से 400 ग्राम प्याज डालेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब ये कच्चे आम छील के काट लिए हैं और साथ ही इन्हें मैं चॉपर में डाल के बहुत महीन चॉप कर लेती हूँ। इस तरह कच्चे आम को डालने से जो इसकी खटास आती है उससे भी हमारे करेले का कड़वापन कम होता है। चलिए, अब हम सभी करेले को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये भी हमारा एक तरीका है जिससे आपको करेले कड़वे नहीं लगेंगे। अब हमने एक नींबू काट के ले लिया है और नींबू का रस इन करेलों में डाल दिया है। साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें 1/4 टेबल स्पून चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से कुछ मसाले मिला के रखने से भी हमारे करेले का टेस्ट बढ़ जाता है और कड़वापन गायब हो जाता है। अब हमने गैस ऑन करके पैन रख लिया है और उसमें कच्ची घानी सरसों का तेल डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून। इस तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे जब तक इसमें धुआं आने लगे और जब अच्छे से ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने देते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑयल गर्म करके और फिर उसे ठंडा करते हैं तो इसके अंदर की जो झर होती है या कड़वापन होता है वो हमारी सब्जी में नहीं आता है। देखिए, अब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। इस स्टेज पे हमने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं और इतने ऑयल में ही हमें सारे करेले एक साथ फ्राई करने हैं, लगातार चलाते हुए। मसाले लगा के 10 से 15 मिनट रख दिया था और उसके बाद हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे सभी करेले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है और बस इसके बाद हम इसे पैन से निकाल लेते हैं। सेम पैन में 2 टेबल स्पून कच्ची घनी सरसों का तेल फिर से डालेंगे और अच्छा गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसमें हम करेले का तड़का लगाएंगे। तेल हमारा गर्म होके थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच सौंफ डाल रहे हैं। मोटी वाली सौंफ डालिएगा, इसका फ्लेवर करेले में बहुत ही अच्छा आता है। जब सौंफ थोड़ी भुन जाएगी उसके बाद हम इसमें साफ करके काटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज हो इतना फ्राई कर लीजिए। स्टेप टू स्टेप इसी रेसिपी से आप करेले बनाइए। आपके करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कड़वापन तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए, अब हल्का कलर चेंज हो गया है। बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है। प्याज का कलर चेंज होने के बाद इसमें अब हम हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च काटी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप जैसा तीखा खाएं वैसा डाल लीजिए। चलिए, अब इन्हें भी हल्का फ्राई कर लेते हैं। इस रेसिपी से आप बना के खाइए और पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेते हैं। इससे इस सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे।
ध्यान रखिए नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए स्वाद अनुसार नमक डालिए। आधा चम्मच हल्दी डालिए और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 से सवा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। साथ ही इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ सौंफ का पाउडर डालिए। सौंफ के पाउडर से करेले का टेस्ट बढ़ने के साथ साथ कड़वापन भी दूर होता है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट और भून लीजिए। उसके बाद इसमें हमने जो कच्चे आम को चॉप करके रखा था उसे डालेंगे। कच्चा आम डालने से उसके खट्टेपन के साथ साथ टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही इसका कड़वापन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। इन सभी चीजों को मिलाने से कड़वापन दूर हो जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। साथ ही अब इसमें हम अपने करेले भी ऐड कर लेते हैं। करेले ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। करेले को मसाले के साथ अच्छी तरह मिला दीजिए ताकि इसका सारा फ्लेवर करेले में आ जाए और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर लगभग 5 मिनट पकाएंगे। मगर ध्यान रखिए हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। स्लो टू मीडियम गैस पे इसे ढककर पकाने से इसकी जो भाप होती है उसी से इसके अंदर पानी बन जाएगा और उसी में ये अच्छे से पक जाएंगे। वैसे भी हम करेले फ्राई कर चुके हैं तो काफी हद तक वो गल चुके हैं, थोड़ी सी कमी जो है वो अब पूरी हो जाएगी। चलिए इसे लिड लगाकर लगभग 5 मिनट हम पका लेते हैं, मगर ध्यान रखिए बीच बीच में चेक करते रहिए। देखिए अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे करेले काफी हद तक पक चुके हैं। मैंने इसे बीच में 2-3 बार चला दिया था। इसी तरह मिक्स करते हुए 2-3 मिनट हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं और करेले हमारे गल चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हाथ से तोड़ के देख रहे हैं तो ये अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट और पका लेते हैं। चलिए इसे फिर से लिड लगा के 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं। बस अब हमारे करेले बनके तैयार हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें एक खास चीज डाल रही हूँ जो कि खट्टे चटपटे करेले का ही सीक्रेट है। देखिए ये 1 चम्मच चीनी डाली है, इससे बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी। करेले के कड़वेपन, अमिया का खट्टापन, इन सबको बैलेंस करने के लिए ये 1 चम्मच चीनी काफी है। इससे मिठास बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी और करेले का कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। चलिए ये हमारे खट्टे चटपटे करेले बनके तैयार हैं। अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। प्लीज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देखिए हमारे खट्टे चटपटे करेले बनके तैयार हैं। इन्हीं करेलों में 4 से 5 चम्मच चीनी और ऐड कर ली है तो खट्टे मीठे करेले बनके तैयार हैं। आप जैसा खाना चाहें वैसे बना के खाइए।